नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हम करने वाले हैं पीजीटी हिंदी का पेपर, जो कि 25 जुलाई 2018 को हुआ था। शिफ्ट 1 में हुआ था ये पेपर। अभी तक जो हमने पेपर किए हैं वे टीजीटी के 2018 के सारे पेपर कर लिए हैं। 6 सेट थे ये हमारे। इसमें हमने मेल और फीमेल के पेपर किए हैं और उम्मीद करती हूँ आपने सारे क्लासेस देखे होंगे। नहीं भी देखे हैं तो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी प्रीवियस ईयर के नाम से हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप वहाँ पर जाकर इनको देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं हैं, आप अगर बैठ के थोड़ा भी टाइम देंगे तो आपका हो जाएगा। चलिए आज की क्लास को, आज के पेपर को शुरू करते हैं और करते हैं अपने आज के पेपर को। बहुत ही बेहतरीन पेपर है, देखिए ध्यान से। और यहाँ से हमारी स्टार्टिंग हो जाती है, यहाँ से ये हमारा सब्जेक्ट का पोर्शन शुरू हो जाता है यहाँ से। और ये देखिए हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 101। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। बैठिएगा अपना कॉपी पेन लेके, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हमें नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कीजिए, और बाकी जिनका आंसर आपको आ रहा है वो भी नोट करते जाइए। मुझे बताना कमेंट बॉक्स में लिख के कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिएगा, मधुप शब्द का पर्यायवाची शब्द है। मधुप का जो पर्यायवाची शब्द है वो है भृंग। मधुप का पर्यायवाची शब्द होता है भृंग। क्वेश्चन नंबर 102। अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द है। अनुरक्त शब्द का विलोम होता है विरक्त। अनुरक्त, विरक्त। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बुढ़ापा शब्द में बुढ़ापा शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। कुछ, किसी, कोई, नहीं आदि शब्द किस प्रकार की स्वरनाम है। तो ये अनिश्चयवाचक स्वरनाम का उदाहरण है। चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105। कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतघ्न। सही आंसर हमारा कृतघ्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 106। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध एवं मानक रूप बताना है संन्यास का। देखिए संन्यास में जिसमें अनुस्वार भी होता है, आधा नय भी होता है, वही आपका सही होगा। तो यहाँ पर हमारा ये है लास्ट वाला ऑप्शन, तो ये सही होगा संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107। 107 में कवीश्वर शब्द का सही सटीक संधि विच्छेद बताना है। कवि धन ईश्वर दोनों ही मिलकर छोटी बड़ी का निर्माण करते हैं और दीर्घ संधि का उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। बच्चे को काटकर फल खिलाओ में कैसा वाक्य दोष है। तो ये कारकीय प्रसर्ग संबंधी दोष है। बच्चों को फल काट कर खिलाओ, ऐसा होना चाहिए था। बच्चे को काट कर नहीं, बच्चों को फल काट कर खिलाओ, ये आपका शुद्ध वाक्य होता। तो यहाँ पर कारक प्रसर्ग संबंधी दोष है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है कि सिंह शब्द का पर्यायवाची शब्द है। सिंह का पर्यायवाची शब्द होता है शार्दुल। शार्दुल सिंह का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। नमस्ते शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। नमः धन्ते विसर्ग को स होता है, यहाँ पर विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 111। कक्षा, सभा, सेना, दल आदि शब्द कैसी संज्ञा के द्योतक हैं। ये समूहवाचक संज्ञा के द्योतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। अनेक लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, वाक्य में कौन सा दोष है। वचन संबंधी दोष है, क्योंकि अनेकों लोग नहीं होता, यहाँ पर अनेक लोग होना चाहिए था। शुद्ध वाक्य अनेक लोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 हो गया हमारा। 113। उसके पास चूहा तक पकड़ने का डैश नहीं है, तो साहस हमारा सही आंसर होगा, साहस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। जैसे ही अमृता घर पहुंची वैसे ही संस्कृति चली गई, कैसा वाक्य है। जैसे ही अमृता घर पहुंची संस्कृति चली गई, तो ये मिश्रित वाक्य है। कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। जैसे, तैसे, जब, तब, ये इस तरह के जो शब्द हैं वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। भारत रत्न में कौन सा समास है। भारत रत्न, भारत का रत्न, ठीक है, तो तत्पुरुष समास का ये उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। मजदूरों को बच्चों का पेट पालने के लिए डैश खून पसीना एक करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो खून पसीना एक करना चाहिए। वे धूप नहीं देखते, छाँव नहीं देखते और कड़ी मेहनत से काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं खून पसीना एक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन आता है 117। कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम कर्म है, और तत्सम शब्द की एक ये भी पहचान होती है, जहाँ रेफ वाला रे आपको दिखता है वहाँ अधिकतर आपका तत्सम शब्द में ही आते हैं वे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 118। धरती शब्द का पर्यायवाची
शब्द कौन सा है? धरती का मेदिनी होता है। मेदिनी धरती का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, प्रवृत्ति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? प्रवृत्ति का होता है निवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 120, सचिवालय शब्द में कौन सी संधि है? सचिवालय शब्द में स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 आएगा और डिसिप्लिन यहाँ चेंज हो जाता है। 21 में है कि इंद्रजैलिक शब्द का सही सटीक अर्थ क्या है? जादूगर। राइट आंसर जादूगर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, वीर रस का स्थायी भाव होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, पीपर पात सरिस मंडोला कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मंडोला में सरिस को देखकर हम पहचानेंगे कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, जहाँ माधुर्य शब्द की प्रधानता हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? माधुर्य शब्द की जहाँ मुख्यार्थ की प्रधानता होती है अभिधा शब्द शक्ति वहाँ पर होती है। और ये आपने टीजीटी वाले पेपर में भी देखा है क्वेश्चन, टीजीटी में भी आया था सेम ऐसा ही क्वेश्चन। अत्यधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं महाप्राण। महाप्राण कहलाते हैं जो अत्यधिक प्रयत्न के साथ उच्चारित होते हैं, ऐसे व्यंजनों को महाप्राण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 126, 11-13 के क्रम से 24 मात्राओं वाले द्वंद्व को क्या कहते हैं? रोला कहते हैं। सही आंसर होगा रोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, जिस पर अभियोग लगा हो उसको अभियुक्त कहते हैं। जिस पर अभियोग लगाया जाता है अभियुक्त कहलाता है, अभियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास द इस्तवार द ललित्योत्तरेंदु हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है? किस भाषा में लिखा गया है? तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। देखिए यही लिखा है किस भाषा में लिखा गया है, तो ये फ्रेंच भाषा में आपका लिखा गया है और ये है किसका? गार्सा द तासी जी का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? ये राहुल सांकरतायन जी ने कहा है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है? रस पीयूष निधि के रचनाकार आचार्य सोमनाथ हैं। आचार्य सोमनाथ हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद द्वारा लिखित करबला की विधा है। करबला एक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 132, काव्य की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, किसका कथन है? ये जयशंकर प्रसाद जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 133, हाइकू किस देश की काव्य शैली है? हाइकू जो है वो जापान की काव्य शैली है। हाइकू किसकी है? जापान देश की काव्य शैली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हिंदी में रिपोर्टाज लेखन का प्रारंभ करने वाले विद्वान कौन है? शिवदान सिंह चौहान है और इनका जो रिपोर्टाज है वो लक्ष्मीपुरा है, जो कि रूपाप पत्रिका में 1938 में प्रकाशित हुआ था। ये सेम क्वेश्चन आपका टीजीटी में आया हुआ है 2018 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियोगी होगा पहला कवि, आहा से निकला होगा गान के रचनाकार कौन है? वियोगी होगा पहला कवि और आहा से निकला होगा, आहा से उपजा होगा गान के रचनाकार बताने हैं कौन है? तो हमारा जो सही आंसर होगा यहाँ सुमित्रा नंदन पंत जी होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 136, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया है? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा जो है ये प्रताप नारायण मिश्र जी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इंशाअल्लाह खां। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है, टीजीटी 18 का टीजीटी का है, ठीक है, अभी आया है 18 में ही। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो स्वच्छंदता जो शब्द है इसका प्रयोग किया था मुकुटधर पांडे जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, सूरदास ने श्रीमद् भगवत के किस स्कंद के आधार पर बनाया है? सूरदास ने श्रीमद् भगवत के किस स्कंद के आधार बनाया है? आधार तो ये बनाया है इन्होंने 10वें स्कंद को आधार, सूरदास जी ने श्रीमद् भगवत के 10वें स्कंद को आधार बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 140, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो ये इनकी ब्रज भाषा है, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और डिसिप्लिन चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 141 यहाँ पर आया। संतन को कहा सीकरी सो काम किसने कहा है? कुंभन दास जी ने। टीजीटी का क्वेश्चन है भाई, याद रखेंगे, अभी किया है हमने कल परसों में ही। संतन को कहा सीकरी सो काम कुंभन दास जी की है पंक्तियाँ, कुंभन दास जी की पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, अहिंसावाद और परपत्रीवाद किस संप्रदाय की देन है? अहिंसावाद और परपत्रीवाद जो है वो वैष्णव संप्रदाय की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट, अहिंसा वैष्णव संप्रदाय की देन है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा और समाज नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी है। भाषा और समाज नामक आलोचनात्मक ग्रंथ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, लोग लागी कवित बनावत मोहे तो मोरे कवित बनावत। घनानंद जी की पंक्तियां हैं और बहुत ही फेमस पंक्तियां हैं। सही आंसर घनानंद होगा। लोग तो लागी कवित बनावत मोहे तो मोरे कवित बनावत, काफ़ी फेमस पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 145, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य जी इनके गुरु का नाम था सूरदास के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146 है, हिंदी कहानी को प्रारंभिक किस पत्रिका ने महत्व दिया? हिंदी कहानी को प्रारंभिक किस पत्रिका ने महत्व दिया? तो वो सरस्वती पत्रिका ने महत्व दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 147, सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किसने की? सांख्य दर्शन के आधार पर जो रस निष्पत्ति की व्याख्या की गई है वो भट्ट नामक ने की है। भट्ट नामक, इनका नाम भट्टनायक भी है कई जगह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 आता है, विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी हैं। श्री संप्रदाय है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 149, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो 8 रसों की संख्या मानी है भरत मुनि ने। और भरत मुनि के जो ग्रंथ है उसका क्या नाम है? नाट्य शास्त्र। इसको भी ध्यान रखेंगे साथ में। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? मैला आंचल जो है एक आंचलिक उपन्यास है। सही आंसर हमारा आंचलिक उपन्यास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वो सन 1828 में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, गोल्डस्मिथ की कृति हर्मिट भी होता है, ये हर्मिट लिखा है यहाँ पर, तथा डेजर्ट विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया? श्रीधर पाठक जी ने किया था। इसका जो सही आंसर है हमारा श्रीधर पाठक होगा। श्रीधर पाठक जी ने ही गोल्डस्मिथ की 3-4 कृतियाँ हैं उनका हिंदी अनुवाद किया है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट 153। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। मुझे तो लगता है ये 18 का फेमस क्वेश्चन था एग्जामिनर का, कि उसने इसको पकड़ के रखा, बिल्कुल नहीं छोड़ा। मैंने 6 सेट कराए हैं टीजीटी के, 5 के अंदर कम से कम ये आया है, उदंत मात्रण 5 के अंतर्गत। चलो यहाँ पर भी देख लेते हैं इसको। इसने रिकॉर्ड बनाया है अपना, अभी तक का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन में से एक है ये। चलिएगा, उदंत मात्रण समाचार पत्र के संपादक कौन है? इसके संपादक पंडित जुगल किशोर जी हैं। और इन्होंने, मैं रिपीट करती हूँ इसको, कि इन्होंने 1826 में इसका प्रकाशन किया था। 30 मई की तारीख थी, 30 मई, और 30 मई को इसी कारण से हम मनाते हैं पत्रकारिता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता कौन है? रीति काव्य की भूमिका पुस्तक लिखी गई थी और लिखी थी डॉक्टर नगेंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आता है हमारा 155, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास जी सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156, नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि किस सांध्य के लिए की जाती है? नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि किस सांध्य के लिए की जाती है? तो वो कार्य के लिए की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 157, तुलसी गंग दऊ भये, तुलसी गंगा दऊ भार सुकबिन को सरदार। पंक्तियाँ पूछा जा रहा है किसकी है? भिखारी दास जी की ये पंक्तियाँ हैं, तुलसी गंग दऊ भये भार सुकबिन को
सरदार। तो ये पंक्तियाँ जो है भिखारी दास जी की पंक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 158, भारतीय काव्यशास्त्र नाटक के किन 3 तत्वों को मान्यता देता है? भारतीय काव्यशास्त्र नाटक के किन 3 तत्वों को मान्यता देता है? तो वे हैं वस्तु, नेता और रस। याद रखेंगे, वस्तु, नेता और रस, ये काव्यशास्त्र नाटक के 3 तत्व हैं जिनको ये मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159, अम्ये हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार किसकी पंक्तियां हैं? अम्ये हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, ये जो है वो रसलीन जी की पंक्तियां हैं। ये रिपीटेड हैं, टीजीटी में पूछी गई पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगवाद ठेले बैठे ठेले का धंधा है। प्रयोगवाद क्या है? वो बैठे ठेले का धंधा है। किसने कहा है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है अब 161 और डिसिप्लिन यहाँ हो जाता है हमारा चेंज। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 161 को, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था? प्रगतिशील लेखक संघ का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1936 में, 1936 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हो रहा है? 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन इसकी बात की जा रही है और ये मॉरिशस में हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 163, सूफी प्रेम स्थान परंपरा का प्रथम काव्य क्या है? चंदायन। किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद जी की रचना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नई कविता पत्रिका के संपादक कौन है? नई कविता संस्थापक भी पूछा जा रहा है और संपादक भी पूछा जा रहा है नई कविता के, तो वो जगदीश चंद्र गुप्त जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट 66, हाँ 66 है 166, पथ के साथी के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। पथ के साथी के रचयिता हैं महादेवी वर्मा जी। आस्था के चरण के रचयिता कौन है? आस्था के चरण के रचयिता नगेंद्र हैं, डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध काव्य को वन स्थली और मुकाक को गुलदस्ता किसने कहा है? प्रबंध काव्य को वन स्थली और मुकाक को गुलदस्ता किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। मैं 2 टाइम क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ जिससे कि क्वेश्चन थोड़ा माइंड में सेट हो जाए कि क्या क्वेश्चन है। सिर्फ यही एक रीज़न है कि आपको माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाए कि क्वेश्चन हमारा है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 169 है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन की जो स्थापना की थी वो मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 170, हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था। सही आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान किस पर मिला है? जो सरस्वती सम्मान है इन्हें आत्मकथा पर मिला है, हरिवंश राय बच्चन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 172, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माना जाता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो हैं वो कपिल मुनि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का है। ये भी टीजीटी में आया है क्वेश्चन, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडी चरित्र के रचयिता कौन है? चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह, रिपीटेड क्वेश्चन है टीजीटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175, मतवाला पत्रिका के संपादक कौन है? ये भी रिपीटेड है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। देखिए अगर कितना फ़ायदा हो आपको अगर आप टीजीटी वाला पेपर भी देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अतीत के चलचित्र फिर कहेंगे आप, ये भी संस्मरण महादेवी वर्मा जी का कल ही किया है हमने, कल वाले प्रैक्टिस सेट जो हमने प्रीवियस ईयर का पेपर किया है उसी में किया है ये। तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आनंद वर्धन जी हैं, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य आनंद वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। जगन्नाथ दास रत्नाकर से आया कि इन्होंने जो है अपनी सारी रचनाएं किस भाषा में की है? ब्रज भाषा में। यहाँ से इनसे क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई है? कवि सम्राट की जो उपाधि है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी को दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छायावाद को मधुचर्या किसने कहा है? छायावाद को रामचंद्र शुक्ल जी ने मधुचर्या कहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डिसिप्लिन हो जाता है चेंज और यहाँ क्वेश्चन नंबर बनता है 181,
एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है? एक भारतीय आत्मा जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, हिंदी पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? हिंदी पुनर्जागरण का जनक है राजा राम मोहन राय को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 183 है, और भक्ति को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? भक्ति को बौद्ध धर्म की देन कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, भक्ति को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ से ही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 184, महाकवि सूरदास का जन्म स्थान है। महाकवि जो सूरदास का जन्म स्थान माना जाता है तो सीही नामक एक ग्राम था, वहाँ पर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? लोक जागरण की बात अगर करते हैं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 186, नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, ध्यान रखेंगे इसको। मैथिल किस कवि को मैथिल की किल नहीं है, यहाँ पर मैथिल कोकिल होगा, कहा गया है? मैथिल कोकिल विद्यापति जी को कहा गया है। और क्यों भाई, क्यों कहा गया? इनकी एक रचना थी पदावली के कारण, जिसकी रचना इन्होंने मैथिली भाषा में की थी, इसी के कारण इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? ये देखिए यहाँ पर कुछ गड़बड़ लिखी हुई है, ये थे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन होगा, बतिया भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को नाटक में क्या कहते हैं? बतिया भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को नाटक में कहते हैं विस्कंभक। क्या बोलते हैं? विस्कंभक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190, प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? प्रयोगवाद का जो आरंभ है वो 1943 से माना जाता है, और इसके प्रवर्तक कौन है? अग्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 191, रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है? रंगभूमि उपन्यास जो है वो गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 192, क्वेश्चन नंबर 192, मेघनाथ वध नाम से हिंदी में अंग्रेजी उपन्यास माइकल का अनुवाद किसने किया था? देखिए, मेघनाथ वध के नाम से हिंदी में अनुवाद किया, अंग्रेजी उपन्यास था माइकल का किया है अनुवाद, ठीक है। तो ये किया है मैथिली शरण गुप्त जी, हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 193, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है टीजीटी का आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन हैं? हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार की बात करते हैं तो वृंदावन लाल वर्मा हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में किया गया? मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में किया गया है? तो ये किया गया है क्रमभूमि में। क्रमभूमि हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं कामायनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट 197, तीसरा सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? अगर तीसरे सप्तक की बात करते हैं तो उसमें मुक्तिबोध जी शामिल नहीं है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और केदारनाथ सिंह तथा कुंवर नारायण सिंह उसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 198, सदल मिश्र के द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान ग्रंथ की रचना की है, नासिकेतोपाख्यान हमारा यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 199, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 200, किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है? विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और डिसिप्लिन यहाँ आपका चेंज हो जाता है। रस सिद्धांत में अनुमतिवाद की स्थापना किसने की है? रस सिद्धांत में अनुमतिवाद की जो स्थापना की है वो शंकुक ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 202, बंगदूत के प्रकाशक कौन थे? बंगदूत के प्रकाशक की बात हो रही है तो राजा राम मोहन राय जो है यहाँ पर बंगदूत के प्रकाशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही शब्द के 2 या फिर 2 से अधिक अर्थ वाले अलंकार का नाम क्या है? एक ही शब्द के, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है 203 में कि एक ही शब्द के 2 या फिर 2 से अधिक अर्थ वाले अलंकार का नाम होता है श्लेष अलंकार,
ठीक है। अगर दो या फिर दो से अधिक शब्द होते हैं और दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है तो वहाँ यमक होगा। और अगर एक ही शब्द होता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, यानी कि बहुत सारे अर्थ एक ही शब्द से चिपके हुए होते हैं, तो श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया है यहाँ पर 204। था स्वपन या मति भ्रम, था स्वपन या मति भ्रम, माया की हाय छल था, माया की हाय छल था। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार की यहाँ बात की जा रही है, तो यहाँ पर संदेह की बात होती है, संदेह अलंकार होता है। स्वपन था या मति भ्रम था, या तो हम स्वपन देख रहे थे या फिर उसको इमेजिन कर रहे थे, या तो वो कोई माया थी या फिर कोई छल था, ऐसे में संदेह होता है, संदेह अलंकार यहाँ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 205। एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पर कौन सा अलंकार होता है? जब एक उपमेय की बात होती है और अनेक उपमान होते हैं, एक उपमेय के साथ में अनेक उपमान होते हैं, तो उसके लिए मालोपमा अलंकार होता है। वहाँ क्या होता है? मालोपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 206 की बात करते हैं। प्रसिद्ध चरित्र लहना सिंह, जो एक कैरेक्टर है, एक व्यक्ति है लहना सिंह, पूछा जा रहा है किस कहानी के नायक हैं ये? उसने कहा था कि नायक है, उसने कहा था किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी है। और कितनी कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए नाम के साथ में मुझे कि कितनी कहानियाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 207 क्वेश्चन। सत्य कथन के साथ स्थान पर असत्य कथन हो तो कौन सा अलंकार होता है? अगर सत्य कथन के स्थान पर असत्य कथन हो तो कौन सा अलंकार होता है? अपनुहति अलंकार वहाँ पर होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा 208। प्रसिद्ध भक्त नामदेव किस राज्य से संबंधित थे? किस राज्य से संबंध था? नामदेव जी का महाराष्ट्र से संबंध था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 209। सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? सूरदास जी पुष्टि मार्गी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। सही आंसर होगा पुष्टि मार्गी संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 210 यानी कि 210। देखिएगा, नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहते हैं? नारी जागरण का महाकाव्यात्मक जो नाटक है वो किसे कहते हैं? दुरुस्वामिनी को कहते हैं नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 211। कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? कौन सी रचना है जो प्रबंध काव्य नहीं है? विनय पत्रिका वो प्रबंध काव्य नहीं है। बाकी पद्मावती, रामचरितमानस और कामायनी ये प्रबंध काव्य है, लेकिन विनय पत्रिका प्रबंध काव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 212। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? ईश्वर के अस्तित्व को जो स्वीकार नहीं करता ऐसा दर्शन कौन सा है? तो ये दर्शन है चारवाक दर्शन। सही आंसर होगा हमारा चारवाक दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 213। प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? प्रेमचंद जी ने कुल 12 उपन्यासों की रचना की है। 12 उपन्यास लिखे हैं प्रेमचंद जी ने। सही आंसर होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 214। क्वेश्चन नंबर 214। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? देखिए ये आया हुआ है और मैंने आपको कल बताया था सरदार पूरण सिंह जी का ये निबंध है। सरदार पूरण सिंह जी ने कुल 6 निबंधों की रचना की है। ये मैंने कल बताया था आपको। कल वाले क्लास में कौन कौन से निबंध हैं आपको जाकर देखना पड़ेगा। 6 के 6 निबंध सरदार पूरण सिंह जी के कौन से हैं, तो आपको क्लास कल का लेना ही लेना पड़ेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काक के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ ते लैठायो भवन रोटी। ठीक है। काक के हाथ बड़े सजनी, हरि हाथ ते लैठायो भवन रोटी किसकी पंक्तियां हैं? ये रसखान जी की पंक्तियां हैं। ये इतनी खूबसूरत पंक्तियां किसने लिखी थी? रसखान ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 216। भोला राम का जीव कहानी पूछा जा रहा है कि कहानी किस सामाजिक विद्वता या विपदा को उजागर करती है? क्यों, कौन सी ऐसी विपत्ति को उजागर करती है, विभद्रता को उजागर करती है? भोला राम का जीव कहानी में किसका वर्णन किया गया है? तो शासन तंत्र के भ्रष्टाचार को ये उजागर करती है जो भोला राम का जीव कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 217। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरद चंद्र की जीवनी का क्या नाम है? तो आवारा मसीहा इसका नाम है। आवारा मसीहा के नाम से इन्होंने शरद चंद्र जी की जीवनी लिखी थी विष्णु प्रभाकर जी ने, और ये एक जीवनी परक आत्मकथा जीवनी है। ये इसकी जो विधा है वो जीवनी है, आत्मकथा नहीं होगा यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी गज़ल विद्या का प्रवर्तक किसे माना जाता है? गज़ल विद्या का प्रवर्तक जो है दुष्यंत कुमार को माना जाता है, गज़ल सम्राट के नाम से भी जाना जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत विचरित ग्राम्या तथा युगवाणी किस प्रकार की विचार की रचनाएं हैं? किस विचार की रचनाएं हैं युगवाणी और ग्राम्या इनकी सुमित्रा नंदन पंत जी की? तो ये प्रगतिवादी विचार की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार कौन है? नारी मनोविश्लेषणात्मक विचार करने वाले कथाकार कौन है? तो जैनेंद्र कुमार। यहाँ सही आंसर क्या होगा हमारा? जैनेंद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 221 आ जाता है, हिमांशु जोशी के यात्रा वृत्तांत का शीर्षक क्या है? हिमांशु जोशी का जो यात्रा वृत्तांत है उसका शीर्षक है सूरज चमके आधी रात। सूरज चमके आधी रात हिमांशु जोशी का यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 222, जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह कौन सा है? भोर का तारा। जगदीश चंद्र माथुर ने एकांकी संग्रह किया है भोर का तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो परमाल रासो। जगनिक की रचना है परमाल रासो आलाखंड के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 124, 12 बरस लो कुकर जिए और 13 लो जिए सियार किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां जगनिक की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं 225, प्रवासी की डायरी के रचयिता का कौन है? प्रवासी की डायरी के रचयिता जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 226, आजीविका साधक हिंदी के रचयिता का नाम क्या है? आजीविका साधक हिंदी के रचयिता का नाम बताना है, पूर्ण चंद टंडन यहाँ हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 227, अनुवाद पत्रिका किस संस्था से प्रकाशित होती है? तो ये भारतीय अनुवाद परिषद से प्रकाशित होती है। अनुवाद से ही याद रखेंगे, अनुवाद पत्रिका भारतीय अनुवाद परिषद से प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 228, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? किशोरीदास वाजपेयी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, हिंदी का पाणिनि कहा जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन 229, पाप और पुण्य साहित्यिक व्याख्या किस उपन्यास में की गई है? पाप और पुण्य की जो साहित्यिक व्याख्या की गई है वो चित्रलेखा में की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 230, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक किसका लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत है? तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा नगेंद्र होगा। सही आंसर नगेंद्र होगा, डॉक्टर नगेंद्र। ये डॉक्टर नगेंद्र का यात्रा वृत्तांत है तंत्रलोक से यंत्रलोक तक। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 231, प्रयोजन मूल्य हिंदी से क्या अभिप्राय है? प्रयोजन मूल्य हिंदी से कामकाज या फिर प्रयोग अनुप्रयोग की हिंदी, ये इसका हास्य होगा, इसका अभिप्राय होगा कामकाज या फिर प्रयोग और अनुप्रयोग की हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? दयानंद सरस्वती। ये रिपीटेड है आपका टीजीटी का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा? रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है? पदम सिंह ने कहा है। काफ़ी फेमस ये कोटेशन है इनका कि शक्कर की रोटी इन्होंने बिहारी की, किसको कहा है? बिहारी की कविता को कहा है शक्कर की रोटी पदम सिंह शर्मा ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 234, कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? कोणार्क नाटक के रचयिता है जगदीश चंद्र माथुर जी। हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माटी की मूर्ति संस्मरण के रचयिता कौन है? माटी की मूर्ति संस्मरण के रचयिता रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। माटी की मूर्ति हो ही गया हमारा रामवृक्ष बेनीपुरी जी। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा हिंदुस्तानी को? तो ये गिल क्राइस्ट ने कहा था हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी, गिल क्राइस्ट जी ने कहा था, इसको ध्यान रखेंगे। और वक्रोन्नति जीवितम के रचयिता कौन है? तो कुंतक यहाँ हमारा सही आंसर होगा, कुंतक। अगला क्वेश्चन, चरण कमल बंदो रघुराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो रघुराई में रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने।
देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालपा किस उपन्यास की नायिका है? यहाँ नामिका लिखा है, नायिका होगा गबन की। जालपा जो है वो गबन की नायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा नेक्स्ट, और डिसिप्लिन यहाँ पर चेंज हो जाता है। कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हमारा कछुआ धर्म निबंध के लेखक होंगे। परख उपन्यास के रचयिता कौन है? परख के जैनेन्द्र हैं, जैनेन्द्र का उपन्यास है परख। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है? तो उर्वशी के लिए मिला है दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है केशव को कठिन काव्य का प्रेत। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 245, रीतिकाल के किस कवि को ऋतु वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है? रीतिकाल के किस कवि को माना जाता है? सेनापति को माना जाता है रीतिकाल के। इनको सेनापति जी को ऋतु वर्णन के लिए सर्वश्रेष्ठ कवि, इतना अच्छा ऋतु वर्णन किसी ने नहीं किया जितना सेनापति ने किया है रीतिकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र क्या था? महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का जो केंद्र था वो था कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 247, निम्नलिखित में से किस विसंगत कर्म में कौन सा है? इनमें से विसंगत कर्म बताना है हमें कौन सा है। तो द्रौपदी जो है वो धर्मवीर भारती, यहाँ विसंगत होगा। संशय की एक रात नरेश मेहता, ये ठीक है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है, ये भी ठीक है। उन्मुक्त जो है वो सियाराम शरण गुप्त की है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 248, किन कवियों को राहु का अन्वेषी कहा गया है? तो प्रथम तार सप्तक के कवियों को राहु का अन्वेषी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना है। फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना बतानी है और ये है अंधेरे में। सही आंसर हमारा अंधेरे में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बनता है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा किस रचना का गीत है? यह किस रचना का गीत है? अरुण यह मधुमेह देश हमारा चंद्रगुप्त का गीत है। ये चंद्रगुप्त किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें असंगत को छांटना है। देखिए तितली ये ही हमारा गलत है क्योंकि ये वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। और रंगभूमि जो है वो प्रेमचंद का है, ये ठीक है। यहाँ पर बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का है, ये भी यहाँ सही है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभाजन केंद्रित उपन्यास, विभाजन को जो केंद्रित करता है ऐसा उपन्यास तमस के रचयिता कौन है? तमास नहीं, तमस के रचयिता कौन है? भीष्म सानी यहाँ हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन होगा, समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर जी हमारा सही आंसर होगा। कमलेश्वर समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 254 को देखते हैं। यह प्रेम को पंथ कराल तरवरी की धार पर धावनो है, पंक्तियाँ किसकी है? यह प्रेम को पंथ कराल तरवरी की धार पर धावनो है, ये ठाकुर की पंक्तियाँ हैं। ठीक है। और ठाकुर मुझे बताइए आप रीतिकाल की किस काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं? रीति मुक्त है, रीतिबद्ध है या फिर रीति सिद्ध है? ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आता है, काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? काव्य कला और अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? ये है जयशंकर प्रसाद जी की पुस्तक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आता है हमारा, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। सही आंसर हमारा हरिवंश राय बच्चन होगा। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, नहुक सिंह किस कहानी का पात्र है? नहुक सिंह गुंडा कहानी का पात्र है। और गुंडा कहानी किसकी है ये भी बताएं आप। ये आप बता सकते हो, आसान है तो मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। मेरे सब पुरुषार्थ थाको, मेरो सब पुरुषार्थ थाको किस भाषा की पंक्तियाँ हैं? ब्रज भाषा की पंक्तियाँ हैं। ये
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 259। विट्ठलनाथ जो हैं अष्टछाप के प्रवर्तक हैं। पूछा जाता है कि अष्टछाप के प्रवर्तक कौन है, तो विट्ठलनाथ जी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, विट्ठलनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 260। मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती जी मित्रों मरजानी की लेखिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसिप्लिन चेंज हो जाता है, और क्वेश्चन नंबर 261। कलम का मजदूर देखिए रिपीटेड है, आपको याद आ गया होगा, मदन गोपाल की रचना है, और ये मैंने आपसे पूछा भी था, आपको ज़रूर याद आया होगा, जिसका आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर मैसेज किया था। ठीक है, कलम का मजदूर जो है ये मदन गोपाल की रचना है और किसके एक जीवनी विधा है और प्रेमचंद जी के जीवन पर लिखी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद बताना है, और निर्वेद जो है वो शांत रस का स्थायी भाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 263। कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभ्यानक है? उभ्यानक मतलब कि दोनों में है, सिद्धों में भी आता है और नाथों में भी आता है, तो वो है सरहापाद। ठीक है, वे कौन है? सरहपा जी हैं, जो सिद्ध और नाथ दोनों में आते हैं। सरहपा हमारा राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंजो दीदी किस रचयिता की नाट्य रचना है? नाट्य रचना है ये अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अस्क जी की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आता है 265। एक साहित्यिक की डायरी या साहित्यिक की डायरी के रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध, इसका सही आंसर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा कोश के रचयिता कौन है? ये तो आप भी दे देंगे आंसर, इसका सरहपा देना चाहिए आपको। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं कि भाई मेरे इतने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ज़रूर, अगर क्लास पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भक्ति रस अमृत सिंधु के रचयिता कौन है? तो ये हैं रूप गोस्वामी। भक्ति रस अमृत सिंधु के रचयिता रूप गोस्वामी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक कौन था? प्रथम संपादक कौन था सरस्वती का? श्याम सुंदर दास जी। और सेकंड कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। 2003 से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बन गए थे, लेकिन तब तक कौन था? श्याम सुंदर दास जी। उर्वशी चंपू काव्य की रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है उर्वशी। नेक्स्ट क्वेश्चन 270। सुख दुखात्मक को रस किसकी उदित है? ये मतलब पंक्तियाँ किसने कही हैं? तो ये रामचंद्र गुणचंद्र जी की पंक्तियाँ हैं। सुख दुखात्मक को रस ये कही हैं, ये रस के लिए बोला गया है, और ये मतलब रस की एक तरीके से डेफिनेशन है, और रामचंद्र गुणचंद्र ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन, हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? हार की जीत कहानी सुदर्शन की है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी की रचना है। कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप की बात हो रही है। हिंदी प्रदीप के संपादक जो है वो बालकृष्ण भट्ट हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 274। जग की कविताई के धोखे रहे हयाम प्रबिनी की मति जात जकी। जग की कविताई के धोखे रहे हयाम प्रबिनी की मति जात जकी। पंक्तियाँ किसकी हैं? पंक्तियाँ पूछा जा रहा है किसकी हैं, तो ये ब्रजनाथ जी की पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन 275। फीचर लेखन विषयक असंगत कथन कौन सा है? फीचर लेखन विषयक असंगत कथन है। फीचर समाचार मूलक नहीं होता, और इसके जो जुड़े हुए सही वाक्य जो हैं, मतलब कि इनसे संबंधित जो कथन है वो फीचर मनोरंजक और ज्ञानवर्धक होता है, ये सही कहा गया। फीचर कथात्मक रूप में पाठकों को सूचना देता है, ये भी ठीक है। फीचर का प्राण संवेदना होती है, ये भी ठीक है, लेकिन फीचर समाचार मूलक नहीं होता, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीचर की शैली कौन सी होती है? भाई फीचर की शैली मनोविश्लेषणात्मक फीचर की शैली होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 276। नेक्स्ट क्वेश्चन है 276। फीचर की शैली हो गया हमारा मनोविश्लेषणात्मक। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 277। फीचर लेखक को किस से बचाना चाहता है? फीचर जो है वो फीचर लेखक को किस से बचाना चाहता है? फीचर जो है भाव विचार से, शब्दों और वाक्यों की आवृत्ति से बचाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 278।
रेडियो लेखन के लिए क्या असंगत है? रेडियो लेखन के लिए क्या असंगत है? यहाँ पर देखिएगा, जो इसका सही आंसर होगा हमारा, आवश्यकता के अनुसार किसी धर्म या फिर समुदाय की आलोचना की जाए, आवश्यकता के अनुसार की जाए। ठीक है, ये रेडियो लेखन के लिए असंगत कथन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें गलत ही बताना था। बाकी ये जो 3 इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ये तीनों ठीक है। किसी मित्र देश की आलोचना ना की जाए, ये ठीक बात है, नहीं करनी चाहिए आलोचना। और संविधान के प्रति असम्मान प्रकट ना किया जाए, ये भी नहीं करना चाहिए। संविधान के प्रति सम्मान नहीं, असम्मान नहीं, सम्मान प्रकट करना चाहिए, असम्मान प्रकट नहीं करना चाहिए, उनका मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और किसी संस्था या फिर व्यक्ति विशेष के लाभार्थ प्रसारण ना हो, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ जो हमारा आंसर पूछा गया असंगत में वो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो का पहला समाचार बुलेटिन कब प्रकाशित हुआ था? ये 23 जुलाई 1927 को प्रकाशित हुआ था, प्रसारित ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफएम चैनल का आरंभ कब हुआ है? एफएम चैनल का जो आरंभ माना जाता है 15 अगस्त 1939 से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 281, संज्ञानात्मक विकास के माध्यम से होता है। संज्ञानात्मक विकास के माध्यम से अनुभव, संवेदी अंग तथा स्मृतियाँ। संज्ञानात्मक जो विकास का माध्यम होता है वो अनुभव से होता है, संवेदनाओं से और संवेदी अंग से और स्मृति से। राइट ऑप्शन होगा हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 282। 282 में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ना है हमें। देखिएगा, शिक्षा के महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्यों में से एक समान अवसर प्रदान करना है। शिक्षा के जो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं उनमें से सामाजिक उद्देश्य जो है उनमें से एक है कि समान जो है अवसर प्रदान करना। पिछड़े या फिर वंचित वर्गों और व्यक्तियों को अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उपकरण के रूप में शिक्षा का उपयोग करने में सक्षम बनाना। कोठारी आयोग का यह विचार नीचे दी गई पहलों में से किस में दर्शाया गया है? तो शिक्षा के अधिकार की नीति में दर्शाया गया है। सही आंसर शिक्षा का अधिकार की नीति होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामाजिक विज्ञान है? सामाजिक कौन सा शब्द जो है शुद्ध सामाजिक विज्ञान है? तो मानव शास्त्र शुद्ध सामाजिक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 284, ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुभवजन्य दृष्टिकोण का एक उदाहरण है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बताना है अनुभवजन्य दृष्टिकोण का एक उदाहरण, तो वो अनुसंधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलने वाले कौशल में सुधार के रूप में विस्तृत प्रसारण अलग अलग है। तो अलग अलग क्या है यहाँ पर? भाषा के माध्यम से विचारों का संधि योजन। भाषा के माध्यम से क्या है? विचारों का संधि योजन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 286। हम एक विषय का वर्णन कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? एक विषय का वर्णन कर सकते हैं। जैसे एक विषय के अध्ययन कई डैश के तहत किया जा सकता है, कई अनुशासन के तहत किया जा सकता है। अनुशासन हमारा सही शब्द होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बेटों के साथ बेटियों के समान उत्तराधिकार के रूप में रखा गया था तथा माता पिता की संपत्ति के हिस्से के लिए जन्म का समान अधिकार प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? ये तो ये बताना है हमें। ये जो है हमारा आया था हिंदू अधिकार अधिनियम 2005 में, तो ये हमारा सही है। इसमें बेटे और बेटी को माता पिता की जो संपत्ति होती है उसमें समान उत्तराधिकार के रूप में समानता प्रदान की गई है कि बेटियों को भी इतना ही हक होगा जितना कि बेटों का होता है माता पिता की संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में। तो ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प को चुनना है। गणितीय प्रतीक है। गणितीय प्रतीक जो है वो सटीक और शब्द भंडार से मुक्त है। सटीक और शब्दाडंबर से मुक्त है। शब्दाडंबर बोल लीजिए इसको, शब्द भंडार बोल लीजिए, उससे मुक्त होता है। नेक्स्ट देखिएगा, जब संचार के बजाय भाषा को विषय के रूप में सीखा जाता है तो मूल्यांकन निम्न के लिए होता है। तो मूल्यांकन जो है वो भाषा उत्पाद के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा चर्चा से पूर्व छात्रों के लिए दिए गए पाठ को पढ़ने की अनुमति देने के फायदे में से एक यह है कि
बढ़ी हुई छात्र भागीदारी और विस्तृत चर्चाएं होती हैं। बढ़ी हुई छात्र की भागीदारी होती है और विस्तृत इसमें चर्चाएं होती हैं। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 291। अभी हमारे पास 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, कंप्लीट हो जाएगा ये, और मुश्किल से 5 मिनट मैक्सिमम। जब नाटक को स्कूल विषयों के साथ एकीकृत किया जाता है तो छात्र इसके माध्यम से कौन सा महत्वपूर्ण जीवन कौशल सीखते हैं? तो ये महत्वपूर्ण जो प्रतिक्रिया के लिए खुला होना, महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया के लिए खुला होना, ठीक है, ये सीखते हैं। जीवन कौशल के जो महत्वपूर्ण जीवन कौशल है इसको सीखते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा में कला को एकीकृत करने का जो सबसे बड़ा नुकसान है, कला को एकीकृत करने का सबसे बड़ा नुकसान है कि वे अधिक समय लेने वाले होते हैं। ये तो है ही, अगर आप किसी भी आर्ट को दिखाओगे एजुकेशन के अंतर्गत तो वहाँ पर समय अधिक लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क संगत अनुक्रम में एक्सेल सीट में डाटा को व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं? एक्सेल सीट में जब डाटा को व्यवस्थित किया जाता है तो वहाँ छटाई करना बोलते हैं। जो आपका उचित होगा डाटा आपके पास में, जो परफेक्ट होगा, आप उसी को लिखते हैं एक्सेल सीट के अंतर्गत। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र छात्राओं के सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए शैक्षिक सॉफ्टवेयर निम्न में से किस दृष्टिकोण का उपयोग करने में शिक्षकों की सहायता करता है? अनुकूली शिक्षा। यहाँ पर क्या होगा? अनुकूली शिक्षा हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में ज्ञान के विभिन्न स्रोतों में शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या है? प्राथमिक भूमिका होती है छात्र को उद्देश्य की ओर दिशा देना। छात्र को उद्देश्यों की ओर में दिशा देना हमारा सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 296, सहसंबंध। सही आंसर हमें यहाँ पर चुनना है। सहसंबंध के गुणांक का मूल्य हमेशा होगा, सहसंबंध का जो गुणांक करेंगे उसका मूल्य हमेशा क्या होगा? -1 और +1 के बीच में, -1 और +1 के बीच में होगा सही आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके हम कारण और प्रभाव संबंधों का अनुमान लगा सकते हैं? किन का प्रयोग करके हम कारण और प्रभाव संबंधों का अनुमान लगा सकते हैं? तो वो है सहसंबंध विश्लेषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 298। वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प हमें चुनना है। हेडोनिस्टिक सिद्धांत याद रखने का तात्पर्य है, लेकिन यह अर्थ में अलग है जो यह पुनरावृत्ति पर समझने और आनंद लेने के साथ याद कर रखने को समर्थन करता है। याद रखने को क्या करता है? समर्थन करता है। यह पुनरावृत्ति पर समझने और आनंद लेने के साथ याद रखने को समर्थन करता है। सही होगा हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 299, निम्नलिखित में से किसके क्रियान्वयन के बाद में SSA और RMSA की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है? तो ये RTE जो RTE है इसके क्रियान्वयन के बाद में SSA और RMSA की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण हो गई है। RTE के बाद आंसर जो होगा इसका RTE होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना 300। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता का एक संज्ञानात्मक चरित्र है? तो यह है खराब तर्क और समझ। सही आंसर जो होगा खराब तर्क और समझ होगा। कैसा लगा आपको क्लास, आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरे क्लास में नहीं बोलती हूँ मैं आपको, ठीक है, एक बार बीच में अगर याद दिलवा देती हूँ कि हाँ अगर क्लास नहीं देखा है तो देख लीजिए। चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाइए, काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए हैं वहाँ पर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। मिलते हैं एक और बेहतरीन पेपर सेट के साथ में, एक और बेहतरीन क्लास के साथ में, और मैं आपको जल्द ही एक और क्लास देने वाली हूँ इससे अलग। तो तब तक के लिए बाय बाय।